Hello children, how are you? I hope all are you well and fine children. Children, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश इनसाइट में चैप्टर 15 जो कि आपका लास्ट चैप्टर है सिलेबस का, जिसका नाम है हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। चिल्ड्रन, जैसा कि आप स्पोर्ट्स के बारे में जानते हैं, जो हॉकी भी है हमारा एक फेमस स्पोर्ट है, जिसके फादर जो है मेजर ध्यानचंद जी थे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। डू यू नो दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स? चिल्ड्रन, आपको यहाँ पर ये 3 पिक दी गई हैं, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? फर्स्ट चिल्ड्रन है हमारे गावस्कर जी, जिनका पूरा नाम है सुनील मनोहर गावस्कर, जो कि हमारे एक इंडियन क्रिकेटर थे। सेकंड चिल्ड्रन हमारे हैं गोपी चंद जी, गोपी चंद जो कि जिनका पूरा नाम पुलेला गोपी चंद है, और ये हमारे इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं, जिन्हें चीफ नेशनल कोच से सम्मानित किया है। थर्ड हमारे हैं चिल्ड्रन दारा सिंह, जिनका पूरा नाम दारा सिंह रंधावा है। बच्चों, ये एक इंडियन रेसलर भी हैं, एक्टर भी हैं और एक पॉलिटिशियन भी थे। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या है, स्पोर्ट्स एक फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। लेट्स रीड। मेजर ध्यानचंद वाज अ की इंडियन हॉकी प्लेयर ऑफ हिज टाइम। जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी थे, ये भारतीय हॉकी अपने समय के एक अच्छे भारतीय हॉकी प्लेयर थे, एक की थे, हु सेट एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड्स इन हिज गेम, जिन्होंने अपने इस गेम में असामान्य रिकॉर्ड रखे। ही बिलोंग टू द इरा व्हेन द इंडियन हॉकी टीम वाज ए डोमिनेंट लीग ऑन द वर्ल्ड सिनेरियो। यह उस समय से बिलोंग करते हैं जब हमारी भारतीय हॉकी टीम, जो कि एक डोमिनेंट टीम थी विश्व की। ध्यानचंद इज मोस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल स्कोरिंग फीस्ट, स्पेशली हिज अर्निंग ऑफ 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स फॉर हिज टीम इन द फील्ड ऑफ हॉकी। ध्यानचंद जी याद किए जाते हैं अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि असाधारण जो उन्होंने उनके जो उद्देश्य थे, जो उनके कार्य थे स्पेशल, जो उन्होंने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने इंडिया को दिलाए, अपनी टीम को दिलाए, और फील्ड ऑफ हॉकी में, इस हॉकी के क्षेत्र में उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते, और उन्होंने बहुत ऐसे ही काम किए जिसके लिए वो हम याद किए जाते हैं। टुडे मेजर ध्यानचंद इज रिवेंटली नोन एज द फादर ऑफ हॉकी इन इंडिया। आज उन्हें बड़े ही सम्मानपूर्वक भारत में हॉकी का फादर जो है कहा जाता है। तो चिल्ड्रन, हु इज़ फादर ऑफ हॉकी? तो क्या आंसर होगा चिल्ड्रन इसका हमारा? मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद was born in Allahabad, उत्तर प्रदेश, in a राजपूत फैमिली on 29 अगस्त। ध्यानचंद जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के, जो कि एक राजपूत परिवार से थे, 29 अगस्त को। ध्यानचंद हैड ए सीरियस इंक्लिनेशन टुवार्ड्स स्पोर्ट्स। ध्यानचंद का जो था एक सीरियस ध्यान था, उनका जो मन था स्पोर्ट्स की तरफ था। दो ही लव्ड रेसलिंग, जबकि वो कुश्ती से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही डडंट प्ले मच हॉकी बिफोर ही जॉइंड द इंडियन आर्मी एट द एज ऑफ 16 इन 1922। जब उन्होंने सन 1922 में, जब वो 16 वर्ष के थे, उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। उससे पहले वो हॉकी को ज़्यादा नहीं खेला करते थे। ही ओकेजनली इंडल्ज्ड इन स्पोर्ट्स विद हिज फ्रेंड्स इन झांसी। वे एक उत्सव के रूप में झांसी में अपने मित्रों के साथ स्पोर्ट में इंडल्ज हुए थे। इन द आर्मी, सूबेदार मेजर वाली तिवारी नोटिस हिज स्किल। और उस आर्मी में जो सूबेदार थे मेजर वाली तिवारी, उन्होंने उनके इस कौशल को नोटिस किया। ही बिकेम हिज मेंटर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द गेम। अब वो इनके मेंटर बने। मेंटर बच्चों पथप्रदर्शक, यानी कि उन्होंने इस गेम के बारे में उन्हें नॉलेज दी और इस गेम में उन्हें हर कौशल सिखाए। बिटवीन 1922 एंड 1926 ध्यानचंद प्लेड एट द आर्मी हॉकी टूर्नामेंट्स एट द रेजिमेंटल लेवल। 1922 और 1926 के बीच में ध्यानचंद जी ने आर्मी हॉकी टूर्नामेंट में रेजिमेंटल लेवल पर खेला।
There are many incidents that describe the grandeur of ध्यानचंद अमेजिंग। बहुत सारी ऐसी महान घटनाएं हैं ध्यानचंद जी के बारे में जो कि ऐसे कौशल्स उनके अमेजिंग कौशल्स हैं जिन्हें उन्होंने एक वंडरफुल हॉकी प्लेयर बनाया। In one of them, he scored 3 goals in the last 4 minutes of the match, wherein his team was losing by 2 goals. लास्ट के एक मैच ऐसा था जिसमें उन्हें अपने मैच में जीतने के लिए 2 गोल चाहिए थे, तो उन्होंने 4 मिनट में 3 गोल बनाए और अपने इस टीम को जिताया। दिस वाज एट द फाइनल मैच ऑफ द पंजाब इन्फेंट्री टूर्नामेंट इन झेलम। यह जो था फाइनल मैच था झेलम में पंजाब की तरफ से। आफ्टर दिस मैच ध्यानचंद वाज नेम्ड द हॉकी विजार्ड। इस मैच के बाद उनको क्या नाम दिया गया? उनको नाम दिया गया हॉकी विजार्ड के नाम से। क्या नाम दिया गया चिल्ड्रन? उनको हॉकी विजार्ड का नाम उनको दिया गया। ठीक है। फिर चिल्ड्रन ध्यानचंद डिलीवर्ड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट इंटर प्रोविंशियल नेशनल हॉकी टूर्नामेंट दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1925। जब सन 1925 में एक टूर्नामेंट जो नेशनल हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें भी ध्यानचंद जी ने बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी अपने फर्स्ट इंटर प्रोविंशियल में। ठीक है। और 5 टीम्स जिसमें कि 5 टीमें इंक्लूड थी, जिनका नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी, पंजाब, बंगाल, राजपुताना और सेंट्रल प्रोविंसेस पार्टिसिपेट इस टूर्नामेंट में। इन 5 राष्ट्र ने जो था पार्टिसिपेट किया था। ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट ही वाज सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल हॉकी टीम ऑफ इंडिया। अपने अच्छे मतलब उन्होंने इस खेल में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उस परफॉर्मेंस के बेस पे इनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम, भारत की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम में सिलेक्ट किया गया। In the Olympics of 1936, India won the final match against Germany and bagged the gold medal with a score of 8-1, of which 6 goals were scored by ध्यान चंद himself। और सन 1936 के ओलंपिक में भारत ने फाइनल मैच जीता जर्मनी के विरोध में और 8-1 के स्कोर से उन्हें एक गोल्ड मेडल मिला, जिसमें कि 6 गोल जो थे ध्यानचंद ने स्वयं लिए थे। एट दैट टाइम जर्मनी वाज रूल्ड बाय द डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर। उस समय जो जर्मनी के ऊपर शासन था वो अडोल्फ हिटलर का था, जिन्हें बहुत डरावने रूप में, संसार के सबसे ज़्यादा क्रूल डिक्टेटर के रूप में, ऑल्सो इमिटेटर के रूप में जाना जाता था वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। When he could not bear his team losing the match, he decided to leave the stadium halfway। जब वो अपनी टीम को हारा हुआ ना देख सके तो वो आधे ही मैच में स्टेडियम छोड़कर जाने का उन्होंने निर्णय लिया। However, when he was informed about the India wonder player ध्यानचंद, he expressed great desire to meet him। और जब उन्हें सूचित किया गया कि भारत के एक आश्चर्यजनक खिलाड़ी के बारे में, ध्यानचंद के बारे में, तो उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जताई। द आइडिया ऑफ मीटिंग द डिक्टेटर हैड पेट्रिफाइड ध्यानचंद एंड केप्ट हिम अवेक द नाइट बिफोर। अब जब उन्हें डिक्टेटर को जो मिलना था ध्यानचंद से, तो जब उनसे मिलने के लिए उन्हें बताया गया तो वो रात को ही उठ चले। द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब पूरी रात जो थे जागते रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग हिटलर क्लोजली एग्जामिन्ड द प्लेयर एंड इंक्वायर्ड। अगले ही सुबह हिटलर को जल्दी ही उन्होंने उसका निरीक्षण लिया और प्लेयर से बात की। व्हाट एल्स डू यू डू व्हेन नॉट प्लेइंग हॉकी, कि तुम हॉकी जब नहीं खेलते हो तो तुम क्या करते हो? ध्यानचंद रेलुकेंटली रिप्लाइड। ध्यानचंद ने उत्तर दिया, आई एम इन द इंडियन आर्मी, कि मैं इंडियन आर्मी में हूँ। हिटलर आस्क्ड क्यूरियसली, व्हाट इज़ योर रैंक। हिटलर ने बड़ी उत्सुकतापूर्वक उनसे पूछा कि तुम्हारी रैंक क्या है। ध्यानचंद ने उन्हें बताया कि वो क्या है, एक लेंस नायक है। हिटलर मेड हिम ए ग्रेट ऑफर। हिटलर ने उन्हें एक बहुत ग्रेट ऑफर दिया, एक प्रस्ताव दिया। क्या दिया?
कम ओवर टू जर्मनी एंड आई विल मेक यू अ फील्ड मार्शल, कि तुम जर्मनी को ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें फील्ड मार्शल जो है बना दूंगा, यानी कि ऊंची पोस्ट दूंगा, तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। उन्हें लालच दिया, लेकिन ऑल्दो ध्यानचंद कुड नॉट डिस्कर्न वेदर इट वाज एन ऑर्डर बाय हिटलर ऑन एन ऑफर, ही वाज firm in his patriotic spirit and replied confidently, India is my country and I am happy there. यद्यपि ध्यानचंद जो थे उनको नहीं पहचान सके थे कि उनके आदेश, अगर हिटलर का आदेश नहीं मानेंगे, उनके प्रस्ताव को नहीं मानेंगे तो वो क्या कर देंगे, इस बात की परवाह ना करते हुए, क्योंकि जो उनकी आत्मा थी अपने देश के लिए थी, अपने देश की सेवा के लिए थी, उन्होंने बड़े ही विश्वास से, बड़ी कॉन्फिडेंस से उन्होंने उत्तर दिया कि मैं भारतीय हूँ, मेरा देश भारत है और मैं वहाँ पर बहुत खुश हूँ। None of the general accompanying Hitler could respond of the patriotic rebuff rendered by the Indian soldiers. उसने कहा कि कोई भी हिटलर हमारे भारतीय सैनिकों पर रोक नहीं लगा सकता। हिटलर is said to have taken his eyes off ध्यानचंद्स canvas shoes and retorted as you like it. हिटलर की आंखें जो थी ध्यानचंद के जूतों की तरफ गई और उसने मुंह तोड़ जवाब दिया कि जैसा तुम चाहो, as you like it. ध्यानचंद kept playing till the age of 42 years. ध्यानचंद जो थे 42 साल की उम्र तक खेलते रहे and retired from the game in the year 1948. और 1948 में अपनी गेम से रिटायर्ड हुए। He died on the 3rd of December 1979. उनकी मृत्यु 1979 में 3 दिसंबर को हुई। For his extraordinary services of the nation, the government of India celebrates ध्यानचंद्स बर्थडे 29th of August as the national स्पोर्ट्स डे, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कार्य किए, बहुत ज़्यादा उन्होंने देश की सेवा की, तो हमारी सरकार ने 29 अगस्त को उनका जन्मदिन स्पोर्ट्स डे के, राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे के नाम से मनाया जाने लगा। द इंडियन पोस्टल सर्विस इशूड ए पोस्टेज स्टैम्प इन हिज मेमोरी, और जो हमारी पोस्टल सर्विस थी भारत की, उसने उनकी याद में एक स्टैम्प बनाया एट द ध्यानचंद स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम इन न्यू दिल्ली हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम, और ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम बनाया गया नई दिल्ली में उनके नाम पर। He was honored by the Padma Bhushan Award by the Government of India in the year 1956, और सन 1956 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया। बच्चों, ये थे हमारे ध्यानचंद जी, जो कि एक अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर और एक अच्छे देशभक्त, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश की सेवा के लिए, देश को सम्मानित करने के लिए बिताई। अब हम उनके बारे में कुछ और जानते हैं अबाउट ध्यानचंद। ध्यानचंद मेनली प्रैक्टिस एट नाइट एंड देयर फॉर हिज फेलो मेट्स बिगेन टू एड्रेस हिम एज चांद। ध्यानचंद जो थे ज़्यादातर प्रैक्टिस रात को किया करते थे, इसलिए उनके जो मित्र थे उनको चंद के नाम से बुलाया करते थे। Once when ध्यानचंद was unable to score during a match, he argued with the match referee regarding the measurement of the goal post. एक बार क्या हुआ बच्चों, जब ध्यानचंद जी असमर्थ हुए मैच के दौरान स्कोर में, तो उन्होंने तर्क किया मैच के रेफरी से कि वो गोल पोस्ट को ध्यान से मेजर करे, नापे। टू एवरीबडीज अमेजमेंट इट वाज फाउंड टू बी नॉट इन कंफर्मेशन विद द ऑफिशियल विड्थ ऑफ ए गोल पोस्ट अंडर इंटरनेशनल रूल्स, और उनका जो ये बात थी बिल्कुल सच निकली, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जो उस गोल की विड्थ थी, ऑफिशियली विड्थ थी, वो कंफर्म नहीं थी। तो बच्चों, हमें भी अपने देश से सेवा करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी रूप में करें, स्पोर्ट में या एक अच्छे एजुकेटेड बनकर या किसी भी में, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और हमें प्राउड करना चाहिए कि हम एक इंडियन हैं। Thank you. Have a nice day.